जीतन राम मांझी चाहते हैं कम से कम 20 सीट मिलनी चाहिए। वैसे दावेदारी ज्यादा की है, 40 सीटों की दावेदारी है। तो मांझी का बयान यह बता रहा है कि एनडीए के अंदर आने वाले समय में सीट को लेकर के खींचातानी शुरू होगी। जेडीयू और बीजेपी कम से कम 100 से कम सीटों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दोनों पार्टियां नहीं लड़ेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले डिमांड किए जा रहे हैं। डिमांड सीटों का डिमांड हो रहा है, जहां पर हर पार्टी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाने की बात कर रही है। और इन सब के बीच जीतन राम मांझी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जहां पर जीतन राम मांझी ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है और अपनी डिमांड सामने रखी, और वो डिमांड 40 सीट की है। जहां पिछले बार जीतन राम मांझी मात्र 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जेडीयू के खाते से ये सीट मिली थी, लेकिन इस बार वही जीतन राम मांझी 5 साल के बाद सीधे 40 सीटों पर पहुंच गए हैं। तिगुना से भी अधिक सीट मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, और इन सब के बीच अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, जीतन राम मांझी ने तो डिमांड कर दी है, 40 सीट चाहिए, डिमांड पूरी होगी क्या? देखिए, एनडीए के अंदर पहला डिमांड जीतन राम मांझी की तरफ से की गई है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है? जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम एनडीए के पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता चाहते हैं कि हम लोग 40 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि हम पार्टी के संरक्षक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अन्य नेताओं की डिमांड चाहे जो भी हो, लेकिन हम चूंकि संरक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम हमें 20 सीटें चाहिए। 20 सीट अगर मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड है, अगर हमें भूख लगेगी तो हम घर के अंदर ही खाना भोजन मांगेंगे। तो हम एनडीए के अंदर हैं, तो अपनी डिमांड तो हम एनडीए के अंदर करेंगे, और हमें लगता है कि हमारी भूख मिटेगी, यानी कि एनडीए के अंदर सीटों का जो बंटवारा है हमारे हिसाब से सीट मिलेगी, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमें काफ़ी सम्मान देते हैं। जो भी काम लेकर के हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं वह काम होता है। यानी कि जीतन राम मांझी ने क्लियर कर दिया है, और साथ ही वो यह बात भी कही है कि हमारी डिमांड पूरी होगी। लेकिन जीतन राम मांझी चाहते हैं कि इस बार हमें 7 नहीं बल्कि कम से कम 20 सीट मिलनी चाहिए। वैसे दावेदारी ज्यादा की है, 40 सीटों की दावेदारी है। हमारे नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कम से कम 40 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम का जो है जनाधार काफी बढ़ा हुआ है। हम गरीबों की राजनीति करते हैं, हम जो दलितों की राजनीति करते हैं, और खास करके मुसहरों की आबादी, बार बार यह बात वो कहते हैं कि मुसहरों की आबादी 10% से कम नहीं है। बिहार भर में हमारे समाज के लोग फैले हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारी भागीदारी जो है होनी चाहिए। दरअसल एनडीए के अंदर जो राजनीति होती है, चिराग पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी, दोनों दलितों के नेता माने जाते हैं। दोनों दलित समाज, एक हैं मांझी समाज से और एक है पासवान समाज से। तो जीतन राम मांझी की यह कोशिश होती है कि जिस तरह से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को भाव दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर हमारी पार्टी यानी कि हमको भी उसी तरह से वेटेज मिले, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मांझी की डिमांड थी कि कम से कम हमें 2 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें 2 सीटें नहीं मिली, 1 सीट मिली। लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, तो इस पर भी वे उनको मतलब कहीं ना कहीं वे नाराज हुए थे। लेकिन चूंकि 1 सीट मिला, उस पर लड़े, अमित शाह की बात पर आ गए, और उन्होंने कहा कि हम आगे आपका ध्यान रखेंगे। अब चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव होने 6-8 महीनों के बाद चुनाव है, और उसके पहले सीटों की डिमांड आई है। डिमांड जो कह सकते हैं, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमें 20 सीट मिलनी चाहिए। 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में जो सीटों का बंटवारा हुआ था एनडीए के अंदर, खास करके जेडीयू और बीजेपी के अंदर, तो जेडीयू को 122 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 121 सीटें आई थी। तो नीतीश कुमार के फोल्ड में थे जीतन राम मांझी तब 2020 में। तब नीतीश कुमार ने अपने खाते से 7 सीट जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी थी। उसमें से इनके 4 विधायक जो है चुन करके आए, यानी कि 7 में से 4 इनके जीते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिनको 121 सीटें मिली थी, उन्होंने अपने फोल्ड में मुकेश सहनी को शामिल कराया।
चूंकि मुकेश सहनी को जब आरजेडी ने छोड़ दिया, एक भी सीट नहीं दी आरजेडी ने, तो अचानक वे बीजेपी की तरफ आए और तब सुशील मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व से भेंट कराया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर 11 सीटें लाया गया और उन्हें 11 सीटें, यानी कि 121 में 11, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास 110 सीटें रखी और 11 सीटें सहयोगी मुकेश सहनी को दिया। तो मुकेश सहनी 11 में से 4 सीटों पर जीत करके आए। अब चूंकि 5 साल का समय बीत गया है, जीतन राम मांझी की डिमांड 3 गुनी बढ़ गई है, 7 से 20, यानी कि लगभग 3 गुनी बढ़ गई। हालांकि कार्यकर्ताओं का डिमांड तो 40 सीट का है, लेकिन चूंकि कह रहे हैं कि हम संरक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा दायित्व है कि हम 20 सीट अगर हमको आप दे दीजिएगा तो जो है बात बन जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मांझी का बयान यह बता रहा है कि एनडीए के अंदर आने वाले समय में सीट को लेकर के खींचातानी शुरू होगी, क्योंकि एनडीए का कुनबा बढ़ा हुआ है। 2020 में चिराग पासवान साथ नहीं थे एनडीए के अंदर, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं थे, सिर्फ बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर बाद में मुकेश सहनी की पार्टी आई थी। इस बार कुनबा थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में एक जो खबर है कि सबको समझौता करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान जब आ गए हैं तो इन्हें भी सीटें दी जाएंगी और चिराग पासवान का भी दबाव है कि हमें अधिक सीटें दी जाए। हालांकि दबाव में बीजेपी, जेडीयू आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से जो खबर है वो खबर यही है कि नीतीश कुमार इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। आप 2020 में भी देख लीजिए, 2020 में भी नीतीश कुमार ने एक सीट अधिक ली, 122, जबकि बीजेपी को 121 मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी तब भी 2020 के सीट बंटवारे में भी छोटे भाई की भूमिका में थी। ठीक है, विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ उस खेल की वजह से नीतीश कुमार पिछड़ गए और बीजेपी आगे निकल गई। लेकिन इस बार जो लक्ष्य है कि हमारी पार्टी यानी कि जेडीयू 1 नंबर पर है, चाहे वो सीट बंटवारा हो या फिर जो काम भी हो। तो जो खबर है वो यही है कि इस बार 1 नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी फिर से रहेगी सीट बंटवारे के अंदर, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी होगी, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी होगी, चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी की पार्टी होगी और 5वें नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है। विवेकानंद जी, बड़ा सवाल ये है, जीतन राम मांझी 40 सीट का दावा कर रहे हैं, 20 सीट कह रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने और उसके बाद से लगातार बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिए। मौजूदा समय में चिराग पासवान की थोड़ी बहुत बीजेपी सुन लेती है, बात मानती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। चिराग पासवान भी अभी एनडीए में अच्छे पोजीशन पर है। दूसरी तरफ बात करें, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक ठाक सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार भर का दौरा कर रहे हैं, वो भी इस बार है कि ठीक ठाक सीटें वो भी मांग करेंगे। इन सब के बीच बड़ी परेशानी है बीजेपी के पास, क्योंकि नीतीश कुमार तो झुकने वाले हैं नहीं, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि ना तो चिराग पासवान पीछे हटेंगे और ना ही जीतन राम मांझी। देखिए, इस बार एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और लक्ष्य किसने तय किया है? वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया है। नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि हम लोग एनडीए की संयुक्त कार्यक्रम होगा और हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए कुछ महीने पहले ही रणनीति बनी, और रणनीति किसने बनाई? नीतीश कुमार ने यह तय किया कि हमें 225 सीट जीतनी है, हमें 2010 का रिकॉर्ड जो है इस बार तोड़ देना है, और यह तभी टूटेगा जब हम लोग इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। 2024 के उपचुनाव में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जब संयुक्त एनडीए चुनाव लड़ा तो उसका रिजल्ट भी दिखा कि सभी सीटों पर इनकी जीत हुई। तो नीतीश कुमार का यह मानना है, और नीतीश कुमार ने यही टारगेट दिया है बीजेपी को कि सब लोग साथ मिलकर के लड़िए, हम लोग 225 सीट का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पार पाएंगे। तो अब रही बात सीट बंटवारे की, नीतीश कुमार का स्पष्ट मानना है, जेडीयू स्पष्ट मान रही है कि सीट बंटवारे में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। खबर तो यही है कि सीट बंटवारे पर एक शुरुआती जो राउंड की जो बातचीत होती है वो बीजेपी और जेडीयू के अंदर हो चुकी है। अब चूंकि सहयोगी दल को उसमें एडजस्ट करना है। खबर यही है कि जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है उसमें से सबसे अधिक सीट जेडीयू के कोटे में जाएगी, जेडीयू के खाते में जाएगी, और जेडीयू 100+ माने 100 से कम तो कहीं कोई सवाल नहीं है। 100 से अधिक सीट, 101 हो जाए, 102 हो जाए, 105 हो जाए, मतलब 100 से अधिक सीटों पर जेडीयू
लड़ेगी, इससे कहीं इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी को थोड़ा कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, हालांकि बीजेपी भी पूरी कोशिश में रहेगी कि कम से कम 100 सीट पर जो है हम लड़ें, हमारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसी स्थिति में कितनी सीटें बचेंगी? 40 के आसपास, 40 के आसपास सीटें बचेंगी। तो 40 सीटों में इन तमाम दलों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा, मतलब 40 सीट या हो सकता है 35 सीट भी हो जाए। उस 40 से 35 से 40 सीटों के बीच में इन तीनों दलों को पैक करना है, इसकी पूरी रणनीति है। आप जाएंगे कहाँ? आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आपको बीजेपी ने एडजस्ट कर रखा है केंद्र में, आप अकेले सांसद हैं जीतन राम मांझी, फिर भी आपको एडजस्ट किया है। 5 सांसदों वाली लोजपा को के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान को शामिल किया गया है। तो वैसी स्थिति में जो खबर है, दोनों बड़े जो दल हैं जेडीयू और बीजेपी, कम से कम 100 से कम सीटों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दोनों पार्टियां नहीं लड़ेंगी। बाकी जो 35-40 के आसपास जो सीटें रहेंगी उसमें से लोजपा को दिया जाएगा। खबर है कि लोजपा को अधिकतम 25 के आसपास जो सीट है, 25 या अधिकतम 25, न्यूनतम, हाँ बिल्कुल, वो अधिकतम और न्यूनतम की अगर हम बात कर लें तो 25 के आसपास, हाँ 25 के आसपास इनकी सीटें रहेंगी। बाकी जो 15 सीटें रहेंगी उसमें से इन दोनों दल, खबर है कि जीतन राम मांझी पर अगर बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों की कृपा बरसी तो अधिकतम 2 डिजिट यानी कि 10 अंक, मतलब 10 संख्या, वो 10 हो सकती है या उससे नीचे भी, मतलब 10 के आसपास हम जीतन राम मांझी की बात कर लें। और बाकी जो 4-5 सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएंगी। अभी तक का जो समीकरण है, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि 43 के अंदर में ही इन तीनों दलों को उसमें सेट कर देना है, उसको पैक कर देना है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू समझती है कि ज़्यादा सीटों इन लोगों को देंगे तो बदनामी होगी। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के क्या हुआ, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को जब 5 सीटें दी गई, उसमें से 3 सीटों को लेकर क्या चर्चा चली, सब लोग जान रहे हैं, या पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि 3 सीटों को लेकर के किस तरह की बातें सामने आई, तमाम बिहार के लोग यह जान रहे हैं। उसी तरह से अगर इन लोगों को देंगे तो इससे नुकसान एनडीए का होगा। अगर जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर के लड़ेगी तो बाकी ये लोग जो दल हैं जो केंद्र सरकार में एडजस्ट हैं, तो वैसी स्थिति में ये लोग जाएंगे कहां? तो बीजेपी समझ रही है और अभी बीजेपी पूरे तरीके से चुप है, नीतीश कुमार की पार्टी पूरे तरीके से चुप है, और दोनों दल के नेता आपस में दिल्ली में इस मुद्दे पर मंथन भी कर रहे हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि दोनों दल आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे और बाकी जो सीटें बचेंगी उनको इन तीनों दलों के लिए छोड़ेंगे कि भाई आप इतने सीटों पर लड़ लीजिए, आप इतने सीटों पर लड़ लीजिए, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको कहे कि आप इतने सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए। तो सब कुछ लगता है कि पूरे तरीके से तैयार है मामला, और सिर्फ जेडीयू बीजेपी आने वाले समय में खबर है कि होली के बाद इस पर मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर के इन लोगों का इंटरनल जो है काम हो जाएगा, और इन तमाम लोगों को बता दिया जाएगा कि हाँ आपको जो है इतनी सीटें दी जाएंगी, और आपको कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी उसको अभी आने वाले समय में उस पर तय कर लिया जाएगा। तो खबर यही है कि लोजपा को 25 से अधिक सीटें नहीं मिलनी है। चिराग पासवान चाहे जो भी सहमत का खेल कर लें, इन्हें 25 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप 243 से संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा की संख्या तो 243 है और उसी में सबका बंटवारा करना है। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान के चाहे जो भी दावे हों कि हमें 50 सीटें मिलनी चाहिए, हमें 40 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 25 से अधिक सीटें मिलने वाली बात नहीं है। 2020 में क्या हुआ था, चिराग पासवान पूरी कोशिश कर लिए, लेकिन 15 से अधिक सीटें देने के लिए एनडीए जेडीयू बीजेपी के लोग तैयार नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने एकला चलने का निर्णय लिया और खुद चुनावी मैदान में उतर गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हर कोई जान रहा है। इस बार भी पूरी कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, और इसके लिए जो भी प्रेशर बनाना हो प्रेशर बनाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को इस बार कोई प्रेशर काम नहीं आएगा, और 25 से ज़्यादा सीट मिलेगा इसकी संभावना न के बराबर है। जबकि जीतन राम मांझी की हमको अधिकतम, अगर हम अधिकतम की बात कर लें तो 10 सीटें मिल सकती हैं, और बाकी की जो 4-5 सीटें बचती हैं
वो उपेंद्र कुशवाहा को जाएंगे। तो यही कुल मिलाकर के जो समीकरण है, सीटों का जो डिवीजन है, सीटों के बंटवारे की जो बात है, कुल मिलाकर के इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और आज जीतन राम मांझी ने डिमांड किया, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो इन्हें तो जो 7 सीटें मिली थी वही पर उसी पर पैक किया जाएगा। तो इन्होंने डिमांड कर दिया है, मार्केट में अपनी बात को पहुंचा दिया है कि हमें कम से कम, वैसे तो 40 की डिमांड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40 नहीं, 40 संभव नहीं है, हमें 20 सीट ही दे दीजिए, हम 20 सीट को लेकर के हम संतोष कर लेंगे। और सबसे पहले डिमांड जो है मांझी जी की आई है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है क्या करता है, लेकिन अपनी बात इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी है कि हमें इतनी सीट जो है वो चाहिए। देखना दिलचस्प होगा, एनडीए में जितनी पार्टी है इनमें से जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पहला डिमांड आया है, कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही। इसके बाद बाकी तमाम पार्टियां भी धीरे धीरे डिमांड करेगी। कैसे सीटों का बंटवारा होगा, किस तरीके से होगा, किन्हें किन्हें समझौता करना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।